आज राहुल ने बता दिया सरकार तो मोदी की है लेकिन सिस्टम उन्हीं का चलता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जो राहुल ने कर दिखाया है वो सीधे सीधे अमित शाह गृह मंत्रालय की हार बता रही है कांग्रेस। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज राहुल गांधी साहिल लोचब को, उनकी मां को और एक वकील को ले जाकर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाते हैं, एफआईआर लॉन्च कराने जाते हैं पैलेट गन से जुड़े हुए केस में। लेकिन तमाम अधिकारी राहुल गांधी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सर हाई पावर कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी का एक वीडियो ज़बरदस्त वायरल है। राहुल गांधी उन अफसरों को सीधे सीधे ये कह देते हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 6 महीने अगर मुझे यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा, जब तक तुम इस पैलेट गन मामले में एफआईआर लॉन्च नहीं करोगे तब तक मैं धरना देता रहूंगा। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. और इतना कहकर तमाम दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को राहुल गांधी बोलकर डीसीपी कार्यालय से निकलकर राहुल गांधी मीडिया के सामने आ जाते हैं। और मीडिया के सामने आने के बाद राहुल गांधी साहिल लोचब को मीडिया के सामने पेश कर देते हैं। और पेश करने के बाद वो दिखाते हैं कि साहिल लोचब के 200 छर्रे अंदर हैं, बॉडी के अंदर हैं, एक दिल के पास है और 3 आंखों में है। मतलब एक आंख साहिल लोचब की, बकौल साहिल लोचब और राहुल गांधी 99% वो विजिबिलिटी खो चुके हैं। ये राहुल ने तमाम प्रूफ दी। और एक डिब्बी में पैलेट गन के छर्रे, एम्स की रिपोर्ट। आज यानी कि राहुल गांधी ने पूरी मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। इसके बाद जैसे ही बेनकाब किया, तमाम जिनको आप लोग अब प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, वो भी आज मजबूर हो गए राहुल की ये खबर दिखाने में। और राहुल गांधी को आज नॉन स्टॉप 5-6 घंटे लगातार मीडिया कवरेज मिलती रही। राहुल गांधी ने करीब 5 से 6 घंटे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, अभी भी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, राहुल गांधी अभी भी धरना दे रहे हैं। और राहुल गांधी ने वहीं पर लंच किया, राहुल गांधी ने वहीं पर कोक पी और वो वीडियो तमाम वायरल हो गए। लोग उसे पसंद कर रहे हैं, राहुल की राजनीति को अब लोग पसंद कर रहे हैं, जिनको सो कॉल्ड रूप से पप्पू बोला जाता था। आज उनकी स्वीकारता जनता के बीच बढ़ रही है। जैसे ही राहुल गांधी के वीडियो वायरल होना शुरू हुए तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो आना शुरू हुए। वो बोले कि राहुल को समझ नहीं है, राहुल अनारकी फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। तमाम बड़े बड़े नेता, रविशंकर प्रसाद, आप देखते हैं वो तभी आते हैं जब राहुल गांधी वगैरह जो है इस तरीके की चीज़ें करते हैं। यहाँ तक कि जेपी नड्डा तक को आना पड़ा और तमाम नेता ये कहने लगे कि राहुल को समझ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बना दी है तो राहुल गांधी ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। राहुल का सीधा स्टैंड था कि अगर ये पैलेट गन यूज हुई है तो इस पे इंडिविजुअल ये जो एफआईआर साहिल लोचब कराने आए हैं उनकी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। लेकिन तमाम, पता है मुझे हंसी आ रही थी आज, तमाम बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे कि हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है, पैलेट गन यूज हुई है या यूज़ नहीं हुई है, इस बात की कमेटी जो है तस्दीक करेगी, यानी कि इंक्वायरी करेगी। लेकिन आप ये बताइए, नेताजी बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं दलील लेके आए थे, ये बताइए कि ये साहिल लोचब जो है अपने आप ही इसने पैलेट गन चला दी क्या? अगर पैलेट गन नहीं चली है तो फिर ये कहाँ से आ गए? ये पीड़ित जो निकल के जो पीड़ित आ रहे हैं वो कहाँ से आ गए? भैया किसी ने तो चलाई होगी ना। अब यही तो बात है कि एफआईआर लॉन्च कर लीजिए, चेक कर लीजिए। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, भाई हायर पावर्ड कमेटी आपने बना दी है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल एफआईआर कराने जाए तो क्या दर्ज ना की जाए? मैंने तो ये भी देखा है खबरों में कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ थे तो उन्होंने जो न्याय की देवी हैं उनके आंखों से पट्टी हटा दी। जैसा फिल्मों में हमने देखा था 90s में कि वो एक न्याय की देवी होती हैं और वो पट्टी लगा के होती हैं, तो वो पट्टी हटा दी है। लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा है कि भैया पैलेट गन के अगर पीड़ित कोई कह रहा है, शिकायत दर्ज करा रहा है, शिकायत कर रहा है और उसके बाद एफआईआर लॉन्च कराना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अब खबर ये आ रही है दोस्तों
कि जो दिल्ली पुलिस है वो एफआईआर करने के लिए सहमत हो गई है। एफआईआर लॉन्च की जा रही है। तमाम जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो सोर्सेज के हवाले से, दिल्ली पुलिस के सोर्सेज, ऑफिशियल्स के सोर्सेज के हवाले से एक खबर कर रही हैं। इस मामले में, पैलेट गन के मामले में एफआईआर लॉन्च की जा रही है। ये खबरें हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप ये खुद सोचिए कि एक नेता को, एलओपी को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो लोकसभा में है, उनको एक एफआईआर कराने के लिए साहिर लोचब का अगर साथ नहीं देते तो एफआईआर लॉन्च नहीं होती, या फिर हो जाएगी एफआईआर लॉन्च, क्योंकि अभी तो कह रहे हैं कि की जा रही है। तो आप ये सोचिए कि इस देश में तमाम जो लोग हैं एफआईआर कराने के लिए थानों के कितने चक्कर लगाते होंगे, ये आप सोच सोच के परेशान हो जाएंगे कि पुलिस किस तरीके से काम करती है। जब एक लोकसभा नेता को, लोकसभा का जो प्रतिपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता है, बड़ा नेता है, उसको बैठना पड़ा धरने पर 5-6 घंटे, जब धरना दिया तब जाके एफआईआर पर पुलिस सहमत हुई है। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। राहुल गांधी के पूरे इस धरने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो बीजेपी के नेता तमाम ये बयान दे रहे थे कि राहुल एनआरकी फैला रहे हैं और उसके बाद एफआईआर करने पर दिल्ली पुलिस सहमत हुई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।